जय श्री राम। मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो आज जानते हैं माता सीता स्वयंवर कथा के बारे में। मित्रों, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी होंगे। तो जानते हैं माता सीता स्वयंवर के बारे में। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसलिए उनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही असाधारण काम करती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देखकर राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चित कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का अर्थ यह होता है कि जिसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए पति का चुनाव कर सकती थी। स्वयंवर का आयोजन करके जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार प्रभु श्री राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं और धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे अपने भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें प्रभु श्री राम पर टिक जाती हैं। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। प्रभु श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त तो पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगी। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है, लेकिन जैसे श्री राम ने
भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं। भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं हैं, अपितु भगवान विष्णु का अवतार हैं, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और सीता का विवाह पंचमी को सीता के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं सुतकीर्ति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। मित्रों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समक्ष बहुत जल्द आएंगे एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद। बोल सिया रामचंद्र की जय। इष्ट देव सदा सहाय हों।